जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 10वां के साइंस के बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर श्वसन के दूसरा क्लास में। इतना लंबा क्लास, मतलब देख रहे हो कितना लंबा क्लास। क्लास 10वां के बायोलॉजी के श्वसन साइंस के बायोलॉजी के जय प्रक्रम के दूसरा चैप्टर श्वसन में है ना। इस चैप्टर में हम लोग सांस लेने के बारे में पढ़े। कल हम लोग पढ़ लिए कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या क्या होता है, ठीक है। उस पर आज एक झलक डालते हैं और फिर आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। जिसको बातचीत करना है वो पहले ही हो चुका है सबका, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक बताए थे ही क्लियर है। ये इमेज याद है तुम लोग को? ये पूरा अगर हम ऐसे ही पूछे बिना फोटो दिखाए ले तब होगा। देखो वो इसी का इमेज है, बस कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कल? आजा पहले आजा। आ गया, हाँ। ध्यान देना। सबसे पहले हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बैठा हुआ था वो कहाँ जाके टूटा था? कोशिका द्रव्य में। कहाँ टूटा था? कोशिका द्रव्य में। कोशिका होता है कहाँ तक? कोशिका हर जगह है। जहां जहां शरीर में खून पहुंचता ना है वहां वहां कोशिका है, ठीक है। जहां नहीं पहुंचता है खून वहां भी कोशिका है। जैसे मान लो नाखून है तो नाखून में कोशिका है कि ना? अरे मरा हुआ कोशिका है, लेकिन वह तो कोशिका से बना। तो चलो, कोशिका द्रव्य में टूटा। क्या टूटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन के कै गो अणु? तो 6 अणु टूट गया। और इसके बाद बना पायरुवेट। क्या बनता है? हाँ, पायरुवेट बनता है। आया समझ में? पायरुवेट में होता है कार्बन के 3 अणु। कार्बन के 3 अणु। जब ग्लूकोज टूटा तो ऊर्जा भी मिलता है। टूटता है ना हल्का सा ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में तो ऊर्जा मिलता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना। लगभग 2 ATP। ऐसे एटीपी लिखना यहाँ जरूर नहीं है, सबसे ज्यादा याद रखना है यहाँ 38 ATP कार्ब। हाँ, यहाँ 38 ATP, यहाँ 2 ATP बस। ये देखो, जब पायरुवेट पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट कहाँ पहुंचता है? सब माइटोकॉन्ड्रिया में सबके लिए पहुंचता है कि सिर्फ हमारे लिए? हमारे लिए। कब पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में? जब बढ़िया से सांस लेते हैं तब। जब बढ़िया से सांस लेते हैं तब। जब हुमच के ऑक्सीजन लेंगे ना तबे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच पाएगा। और बढ़िया से अगर सांस नहीं न लोगे तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूट के रह जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बढ़िया से सांस लिए माने कि ऑक्सीजन ले लिए तो लिखल है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो क्या क्या बनता है? तो गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमको छोड़ने के लिए। सांस लेंगे तो छोड़ना ही तो जरूरी है, नहीं तो पता लगा ले लिए गुब्बारा फूल के फट जाएगा। तो सांस ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र CO2। और बना जल। क्या बना? जल माने पानी। पानी क्या होता है? और बनता है ऊर्जा। भरपूर मात्रा में ऊर्जा है कि ना। मान लो कि अगर यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन खड़ा है और उसको मारना है एक मुक्का, बहुत कस के, एकदम बहुत जोर से मारना है एक मुक्का, ठीक है ना। उसको मारने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले सांस लोगे कि सांस मतलब कि अंदर खींच लोगे कि छोड़ लोगे? पहले पहले तो ऐसे देखो, पूरा सांस लेके एकदम भर लोगे फेफड़ा तब मारोगे एक मुक्का। ऐसा नहीं कोई सांस छोड़ के मारता है। अरे ऊर्जा नहीं, छोड़ के मारता है। ऊर्जा हैं? वही तो, धीरे लग जाएगा कि ऊर्जा कम जाएगा सांस छोड़ के मारेंगे तो। सांस लो, नया नया ऊर्जा बना है, मारो हुमच के एकदम, है ना। मारने के लिए सबसे पहले सांस लेना पड़ता है। चाहे तो मान लो कोई बहुत दूर है ना, उसको अगर बुलाना है तो पहले सांस भर लो, उसका नाम लो एकदम कस के, कचरा वाला गाड़ी। नाम पहले सांस ले लेते हैं, काहे कि जिस बोलेंगे मतलब ई वाला कोशिका से बोलेंगे, है ना, मसल वाला थोड़ा सा, तो यहाँ की आवाज एकदम जोर से निकलना चाहिए। स्वर यंत्र को भी चाहिए ऊर्जा, थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा मिले, जोर से बोलेंगे, है ना। यह चलते ऑक्सीजन लेना पड़ता है, दबा के ऑक्सीजन लेते हैं तो ये जो ग्लूकोज है मतलब कि पायरुवेट कहाँ जाके टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। राइटिंग बढ़िया नहीं है लेकिन मेरी भावनाओं को समझ जाना। अब देखो, मान लो सांस बढ़िया से नहीं लिए, सांस बढ़िया से नहीं लेंगे तो ये जो पायरुवेट है ना ये नहीं टूट पाएगा। ये टूटेगा खाली यही कोशिका द्रव्य में टूट के रह जाएगा। देखो, तो जब ही टूटेगा माने ऑक्सीजन के अभाव है, O2 कम है, तो ये बना देगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल?
हाँ, और कार्बन के 3 अणु माने कि पाइरुवेट, और बना देगा ऊर्जा, थोड़ा बहुत ऊर्जा माने कि 2 एटीपी ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा। और लैक्टिक अम्ल, वैसे देखोगे मान लो कि यहाँ बहुत, अगर जोर जोर से इसे हाथ हिला रहे हैं, अगर जोर जोर से हाथ हिला रहे हैं, तो हमारे शरीर में मान लो ये जो मांसपेशी है ये होता है पेशी कोशिकाओं में, माने मांसपेशियों में, मांसपेशियों में अगर जोर जोर से हम हाथ हिला रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, तो वहां चाहिए एक ही जगह चाहिए बहुत सारा ऊर्जा चाहिए ना। और बार बार ऊर्जा पहुंच नहीं पाएगा, मेरा कोशिका भी थक जाएगा, कितना बना पाएगा जल्दी जल्दी ऊर्जा, है ना, नहीं बढ़िया से पहुंचा पाता है ऑक्सीजन। यह चलते बन जाता है लैक्टिक अम्ल। और अगर ज्यादा देरी कर दोगे नहीं सब काम, लैक्टिक अम्ल जम जाएगा, उसका संचय हो जाएगा, जम जाएगा तो वही दर्द करने लगता है। ठीक है, आराम से सो जाओ, फिर रात को मालिश उलिश कराओ कि लैक्टिक अम्ल यहाँ जमल है तो तनी फैल जाए सगरो बढ़िया से, फिर कल फ्रेश हो जाओ, फिर मजूरी करे चल जाओ दिहाड़ी पर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बात हो गया हमारे शरीर में, है ना, ये दोनों किस में होता है, नीचे वाला है जो हमारे अंदर माने इंसान में, मनुष्य में, है ना। और लेकिन कभी कभी, हाँ वो है जंतुओं में, इंसान जंतु और जो बड़ा बड़ा जानवर है जेकरा पास बढ़िया फेफड़ा है एकदम उसमें। अब देखो इसके पास ईस्ट है ना, ईस्ट, फफूंद देखे हो, वो भी होता है कभी कभी। जैसे कुछ चीज छोड़ दो, खाना पीना, काउची छोड़े जब बढ़िया से, ब्रेड छोड़े हो कभी, कहाँ से छोड़े होगे ब्रेड, कहो कि भात रोटी तो छोड़ते नहीं है, प्लेट चाट के खा जाते हैं। तो ब्रेड छोड़ोगे तो ऊपर हरा 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 काई लग जाता है, फफूंद, उसको भी ज्यादा दिन तक छोड़ने बहुत गंदा बदबू आता है। यह सब आता है यह के वजह से। इथेनॉल हो गया, चाहे एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, अल्कोहल बताए थे ना, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सब बनता है। ये होता है ईस्ट में, मुख्य रूप से ईस्ट में, फफूंद भी कह सकते हैं इसको। इसमें ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, O2 रहता ही नहीं है। इथेनॉल बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आया समझ में, ये होता है बात। ये तो कल का बात था। अब आज आते हैं हम लोग, आज हमको क्या देखना है, जंतु में गैसों का आदान प्रदान। लेकिन उससे पहले, जंतु से पहले थोड़ा सा पेड़ पत्ता की बात कर लेते हैं। तुमसे पूछे थे ना वो सवाल कि पेड़ पौधों में जो पत्ता है कौची से अपना सांस लेता है चाहे छोड़ता है, तो वो लेता है रंध्र के द्वारा, कौची के द्वारा, रंध्र के द्वारा, जिसको हम लोग अस्टोमेटा भी कहते हैं, अस्टोमेटा, रंध्र के द्वारा। देखो ये पत्ता दिखाई दे रहा है, पत्ता के ऊपर छोटा छोटा छेद रहता है, उसी को हम रंध्र कहते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें कैसे, इसमें कौन सांस खींचता है, इसमें खींचता कोई नहीं है। जैसे मान लो वहां बैठे हुए हो, यहाँ में वो अगरबत्ती जलाए, यहाँ से धुआं निकला, तो बिना तुम नहीं खींचोगे तो ये वहां तक पहुंच जाएगा, है कि ना, ऐसे करके नहीं खींचोगे तो ये पहुंच जाएगा। ये कैसे पहुंचता है, तो ये जब पहुंचता है ना उड़ उड़ के धुआं, ये सब चाहे कुछ भी गैस, गैस अगर उड़ उड़ के पहुंचता है कहूँ तो उसको क्या कहेंगे। मान लो अगर, बताएं एक चीज, जब 8वां चाहे आओ निचले क्लास में पढ़ते थे ना हमने, तो मान लो कि कहूँ स्कूल स्कूल के आसपास बिल्ली उल्ली मर गई ना, तो उसको लइकन के तनी तनी के कह के, वो भी था वो पीछे है जी, तो उसको रखवा देते थे अपन क्लास के पास में। जैसे खिड़की है तो अपन क्लास के खिड़की है ना कि ओकर नीचे रख दो ने, लइकमन तो खेलते रहता है, अगर कुछ मर गया चूहा हुआ तो रख दिया, क्लास में आने लगा बदबू, उड़ उड़ के आने लगा क्लास में बदबू, क्लास डिस्टर्ब, हमनियो खेल में, ये हटो, एकदम बढ़िया क्लास के गेट के पास रखवा देते बिल्ली मरल का, ये मरल बिलाई है, आओ कहूँ काहे महके हमरे क्लास के पास महको, कि हमारे क्लास डिस्टर्ब हो जाए, कहूँ खेलने जाए, कौन देगा अपन क्लास पढ़ने के लिए, है ना। बड़ी अच्छा लगता था एकदम, आहा, सुन के नहीं छुट्टी करके क्लास। हाँ तब उ जे उड़ के आया ना बदबू, उड़ के कैसे आया, तो वो आता है ना तो ओकरा विसरण कहते हैं, वो बदबू उड़ के आया तो कौची कहते हैं उसको, विसरण कहते हैं इसको, ठीक है ना, विसरण। आए समझ में बात, ये विसरण होता है। बदबू चाहे अगर यहाँ अगरबत्ती जलाएं धुआं पहुंच जाए, चाहे कुछ जो गैस उड़ उड़ के आता है वो सब विसरण होता है, ठीक है ना। विसरण होता है कहाँ, तो जहाँ ज्यादा है, ज्यादा से होता है कम के तरफ, तो नहीं सब ठक के नहीं बैठो, गली से निकल जाओ, अब इधर विसरण के लिए ध्यान देना। विसरण होता है जहां ज्यादा चीज है ना कहूँ,
वहां से कम के तरफ, वहां से अगर यहाँ इतना धुआं खोल देंगे, यहाँ ढेर मानी धुआं हो जाएगा, उधर नहीं है धुआं तो उधर चल जाएगा धुआं। ऐसे होता है विसरण, है ना। आग तापित देखे हो कभी? आग जने जाओगे वहीं धुआं लगता है, हैं? हाँ, जने जाओगे ना वहीं धुआं लगेगा। जने जाओगे ओने से अपन सांस है तनी मनी ले लोगे अंदर, वहीं धुआं पहुंच गया। ये काहे नहीं हवा के चलते होता है कि असली दुश्मनी है हमनी के धुआं से। जने बैठेंगे वहीं धुआं लगेगा, पूरा धुआं आ जाएगा। देखो, तो जो पत्ता है पेड़ के पत्ता, वो कौची की वजह से सांस ले पाता है अपना? विसरण के वजह से। अगर दुनिया में विसरण नाम के चीज नहीं रहता तो पेड़ पौधा सांस नहीं लेता, ठीक है। और एकरा में रहता है छेद, पत्ता में छेद, और वही छेद के कहते हैं रंध्र। उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। बस, पौधों में श्वसन। पेड़ पौधे अपनी श्वसन की प्रक्रिया पत्तियों, तनों और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करती है। खाली पत्ता से सांस नहीं लेता है। देखो, पत्ता, तना, तना मैंने डाली नहीं समझते हो, डोंग, पेड़ का डाली, पत्ता से भी लेता है और डाल से भी लेता है, ठीक है। और जड़ में छोटा छोटा छेद रहता है, उसके द्वारा भी पेड़ पौधा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पेड़ पौधा उसके द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है ना। क्या कि पेड़ में स्पेशल तो ना है कि पत्ता से सांस ले लिया तो लगावल है नस चाहे कुछ हो कि पूरा शरीर में पहुंच जाए, पूरा पेड़ पौधा में सांस पहुंच जाए, ऐसा है पॉसिबल? पत्ता में सांस लेगा जो पत्ते में रख लेगा, पेड़ में लकड़ी में सांस लेगा जो लकड़ी में रख लेगा, जड़ी में सांस लेगा जे जड़ में रख लेगा। आया समझ में? पेड़ पत्ता सांस कौची से लेता है? विसरण के प्रक्रिया द्वारा। मतलब कि जो सांस लेता ना है, मान लो ये पत्ता है, पत्ता में छेद है, हवा घुस गया तो घुस गया तो विसरण कहते हैं, ठीक है। इतने है विसरण। कौची कौची? ये पत्ता, हाथ है जो पत्ता है, ये पेड़ है, ठीक है ना। तो कौची द्वारा लेगा सांस? पत्ता, पेड़ और जड़ तीनों से। पत्ता, पेड़ और जड़ तीनों से। देखो इधर है, पत्ता से, तना मने टहनी, और जड़ तीनों से, ठीक है ना। ये पूछेंगे हम, यही पूछ के पीटेंगे। पेड़ पौधा सांस कौची से लेता है? हैं? पत्ता, तना और जड़ा, जड़ा नहीं जड़ से, तीनों से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियां में क्या पाया जाता है? पत्ता में क्या पाया जाता है? हाथ हटाओ। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, ये धन है पहे, रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पत्ता में कौची से? रंध्र से। और तना में वात रंध्र, तना में, पत्ता में रंध्र, और जो तना है उसके अंदर, हाँ, वात रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। पत्ता, पत्ता में रंध्र, तना में वात रंध्र, और देखो जड़ है ना, जड़, जड़ में लेता है मूल रोम के द्वारा। जड़, जड़ में मूल रोम के द्वारा, और जड़ में मूल रोम के द्वारा। मिल गया एक वाव सवाल तुम लोग को पीटने के लिए, एकदम बड़ी बढ़िया सवाल। पत्ता में सांस कौन से लेता है? रंध्र से। तना में, जड़ में मूलरोम। तुम लोग पिटाने के लिए तैयार, अब याद रखना ये जो बात है ना, पूरा याद रखना। अब देखो, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया बहुत मंद गति से होती है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे धीरे। जैसे मान लो हम लोग दौड़ते हैं तो स्पीड में सांस नहीं ले लेते हैं, पेड़ पौधा नहीं कर पाता है वो सब। पेड़ पौधा में जो श्वसन के प्रक्रिया वो कैसे होता है? धीरे धीरे। पूछेंगे कि पेड़ पौधा स्पीड में सांस ले सकता है? नहीं। कैसे सांस लेता है? मंद गति से, माने धीरे धीरे सांस लेता है, एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से। पेड़ पौधा में भी श्वसन, पेड़ पौधा भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये क्या हो गया? पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो हाँ, जब पेड़ पौधा खाना बनाता ना है तब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन सांस लेता है तो कौची लेता है? ऑक्सीजन। और छोड़ता है हमनिया जैसन कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बनाता है तो कौची लेता है? और छोड़ता है कौची? ऑक्सीजन, है ना। अब देखो, इसमें श्वसन का
इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। अरे ये तो बता ही दिए लगता है कि अभी बताएं कि पत्ता सांस लेगा जो पत्ते रख लेगा, तना सांस लेगा जो तना ही रख लेगा, जड़ लेगा जो जड़े, है ना। कोई के दिया नहीं। तो जो सांस लेता है पेड़ पौधा वो परिवहन नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ से हम सांस लिए तो परिवहन होकर नहीं चला था पूरा शरीर में, वैसे पेड़ पौधा में नहीं होता है। जहां सांस लिया वहीं रखेगा। तो इसमें मतलब कि पेड़ पौधा में गैस का परिवहन नहीं होता है। आया समझ में ये बात। ये पूरा में कौची लिखल है, ये पूरा में देखो का लिखल है। कहाँ एगो खाली पेज है मेरे लिए। चलो यहीं आते हैं, ध्यान देना। एक बार सब कोई खड़ी हो जाओ, एवरीवन। तो हनियो सबके थोड़ा थोड़ा झलक दिखता है इसमें, देखे हो कोई? हाँ। यहाँ लौके चाहे ना लौके, ठीक है ना। जो पत्ता है, अरे लो ये का हो गया, काहे कि बैठल बैठल कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन इधर देखो, पेड़ का जो पत्ता है उसमें छोटा छोटा छेद रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? रंध्र। हैं? पेड़ पौधा में छोटा छोटा छेद रहता है उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। खड़ी हुए हो इसे, प्रार्थना में नहीं खड़ी होगी, चुपचाप है तो काम चलेगा, बोलना। प्रार्थना में वैसे हमने चुपचाप रह, कहीं का प्रार्थना करवे नहीं किए, प्रार्थना कहीं करवे नहीं किए। ऐसा होता था कि कौची था प्रार्थना हमनी के, दीपक कौची था प्रार्थना, कौची था? तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। आज तक नहीं किए प्रार्थना, खाली चुपचाप खड़ी रहे। काहे कि हम दोनों साथ में पढ़े हैं। कंफ्यूज हो गए? अरे हम दोनों साथ में पढ़े हैं, एक क्लास सीनियर है हमको से। वो आज के बाद बताते हैं। यहाँ एगो शाम के आता है 4 बजे लड़का पढ़े, ठीक है ना। वो हमरे जरे खेला है, हमरा जरे खेला है, हमारा जरे लड़ाई किया है एकदम, आता है पढ़े। अब उत्तर को उतरे वो है, बढ़ा नहीं है। इतना बड़ा आता है, इतना ही बड़ा है, बढ़ेगा नहीं, उतने रहेगा। और न बढ़ के चलते ओकरे को नामो पड़ गया। ऐसे ऐसे लेके आता है पढ़े। और हमरा से बढ़िया खेलता था, हमरा हॉकी में बहुत न गेंदा लेके दौड़ता है, बहुत हमरा करवाया। सब के बदला लेते हैं सब। ऐसे ऐसे लेकिन है। अब समझो कौन क्लास में आता है जे, 7वां 8वां में आता है वो। सतम हैं? नहीं, उसको फ्रेंड मान में नहीं किया, उसको हमेशा एनिमी मानते थे हम। वो कौन? वो तो था। नहीं, अरे वो बहुत कितना 3 4 क्लास नीचे पढ़ता था। मैंने स्कूल आता था डेली वो भी पढ़ने, हम भी वहीं जाते थे पढ़ने। हम 7वां 8वां में थे, लगता है वो तीसरा चौथा में हुआ करता था, 5वां में। वो देखो वो है ना लड़का, वो मॉनिटर है वहाँ का, केमदारचा का स्कूल के मॉनिटर, छतोई स्कूल के मॉनिटर, मानिकपुर के न जाता है डेली तो न है मॉनिटर, खाली बस पूरा स्कूल के कारोबार संभालता था। मान लो कुछ स्कूल में कुछ हो रहा है तो स्टाफ सीट पर जाके बैठेगा, चाय भी मिला तो उसके लिए ही आएगा। क्या लगता है तुमको? इधर देखो, जो पेड़ पौधा का पत्ता है ना, इसमें छोटा छोटा छेद है, इसका क्या नाम है? पेड़ पौधों, जो पेड़ पौधा लोग है वो सांस लेता है कौन प्रक्रिया द्वारा? वो तो उसका नाम है छेद का नाम। कौन प्रक्रिया द्वारा? विसरण के वजह से, है ना। पेड़ पौधा कौची से सांस लेता है? पत्ता से, जड़ से कि तना से? हैं? बोल लो। तना और जड़। पत्ता में कौची रहता है? रंध्र। तना में वात रंध्र। हमरा बोला के बाद जड़ में मूलरोम, जड़ में यही तीनों से सांस लेता है। काय जो पत्ता सांस लिया वो अपन जड़ी को भी देगा, परिवहन करवाएगा नहीं। क्लियर है ना, जोन लेगा वही रख लेगा, ठीक है।
पत्ता सांस लिया, पत्ता रख लिया, तना लिया, तना रख लिया, जड़ लिया, जड़ रख लिया, ठीक है ना। बोलो पत्ता, ये जो पेड़ पौधा लोग है, सांस लेता है तो कौन कौन गैस सांस लेता है, कौन गैस, कौन, जैसे हमने ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने के लिए कौन सा गैस, ऑक्सीजन यूज करता है। खाना बनाने के लिए, और श्वसन के बाद पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है, और जब खाना बनाता है तो कौन सा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कौची, ऑक्सीजन। यही पूरा चीज याद रखना है, इतने में तुम लोग को पीटेंगे, बैठ जाओ। अब देखो पेड़ पौधा के बाद खत्म हो गया, अब आते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, कि जो जंतु लोग है, जैसे में, है ना, ज, जंतु लोग, तो जंतुओं में कैसे होता है गैसों का आदान प्रदान, इधर ध्यान देना। जंतु में आ जाता है कई प्रकार के जंतु, जैसे में जो जंतु निम्न श्रेणी के है, जो जंतु निम्न श्रेणी के मतलब कि एक कोष के जीव हो गया, चाहे सूक्ष्म जीव जितना हो गया, उधर देखो जो निम्न श्रेणी के जंतु है, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम और वायरस, कीटाणु, जीवाणु, ये सब, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दो, ये देखो ये जो जंतु होता, हम तो इसे भी लिखेंगे, निम्न श्रेणी के जंतु मतलब कि जैसे छोटा छोटा हो गया, एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ये सब जीव गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से करता है, कोशिका झिल्ली से, यो विसरण द्वारा, कौची द्वारा, विसरण द्वारा, माने कि शरीर में कम हो गया गैस, तो बाहर से गैस ले लेगा, इसी विसरण कहूं से, जैसे हमने के जैसे हवा, हाथ में हवा लग रहा है कि ना, लेकिन हाथ से सांस ले रहे हैं, लेकिन एखनी में हवा लगेगा तो एखनी सांस ले लेगा, एखनी के हवा लगाओगे तो ये लोग सांस ले लेगा, है ना। यही बात है इन सब के लिए। लेकिन कुछ बड़ा बड़ा जानवर, उच्च श्रेणी के जानवर, जैसे में तुम लोग जानवर, मेंढक, ये सब बड़ा बड़ा जानवर है ना, जिसको कुछ ऊर्जा चाहिए, ये सब का ऊर्जा चाहिए, एक जगह पड़ल है, थोड़ा सा सांस ले रहा है, थोड़ा जी रहा है ना। जैसे पेड़ पौधा है, का ज्यादा सांस चाहिए, चाहिए कुछ, खड़ा है, बस खड़ा है। इधर देखो, श्वास नली से ले सकते हैं सांस, और जो जंतु हैं उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के जंतु कौची कौची सांस लेते हैं, तो श्वास नली से, कौची से, श्वास नली, या उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्रैकिया, उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। या तो लेता है सांस गिल्स से, क्या से, या तो इसको हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, गलफड़ा, या तो फेफड़ा से, या तो फेफड़ा के एक और नाम बताओ, फुफ्फुस, क्या होता है, फुफ्फुस, फुफ्फुस नहीं बोला तो फुसफुस बोलना, बस। एक कोशिकीय जीव है, जैसे में ये जो अमीबा और पैरामीशियम, ये सब कौची से सांस लिया, अमीबा और पैरामीशियम कौची से सांस लिया, बोलो, अमीबा और पैरामीशियम कौची से सांस लिया, जी पर मार देगा, पागल है का, अमीबा और पैरामीशियम कौची से, हैं, ये दुख काहे नहीं खत्म होता है, फिर वैसे ही करेंगे हम हूँ उन्हीं की तरह। अमीबा चाहे पैरामीशियम है, वो कोशिका झिल्ली से सांस लिया, कौची से, हाँ विसरण द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। और जो कुछ उच्च श्रेणी का जानवर होता है, उच्च श्रेणी माने कुछ बड़ा जानवर, तो वो सांस लेता है चाहे तो श्वास नली से, चाहे तो गिल्स से, चाहे तो फेफड़ा से। चलो अब तुमको हम श्वास नली दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आओ कुछ देख लो कि कौन कौची से सांस लेता है। जैसे में ये जो मानव हो गया, जैसे में मानव है ना, तो कौची से सांस लेंगे, फेफड़ा से। मछली के श्वास श्वसन अंग गेल्सिया, गलफाड़ा, श्वसन अंग है, ठीक है, श्वसन अंग है। ऑक्टोपस कौची से, गिल्स से। शेर कौची से, सांप कौची से, पक्षी कौची से, फेफड़ा से। मच्छर कौची से, मक्खी चाहे कीट पतंगी, कोचरोच है, ट्रैकिया।
माने श्वास नली, ट्रैकिया माने श्वास नली, तुमको दिखाते हैं अभी। ये देखो मच्छर को जिससे लिया, ट्रैकिया से। मक्खी या कीट, कोचरोच, कोचरोच कोची है ना, कोचरोच है, कोचरोच। कौ कॉकरोच, हाँ कोचरोच। चलो ये जो लिखल है कौचे सांस लिया, ट्रैकिया। हाँ मेंढक, त्वचा या फेफड़ा कैसे, देखो जब मेंढक बच्चा रहता है, मेंढक जब बच्चा रहता है ना है, तो उसको हमने टेडपॉल कहते हैं। जैसे आदमी के बच्चा कौची कहते हैं, शिशु। जब शिशु, जैसे जब बेंगवा बच्चा रहता है तो मछली जैसा रहता है ना। बेंग चाहे मछली में अंतर नहीं उतना पता लगेगा जब बच्चा रहेगा। तो जब बच्चा होता है ना मेंढक, तब लेता है श्वास गिल्स से। कौची से, जब मेंढक बच्चा रहता है तब गिल्स से, जब सियान हो जाता है बड़ा होता है तब कौची से। और जब अगर मट्टी उट्टी में चपाल रहता है, मट्टी में घुसल रहता है बेंगा, तब लेता है त्वचा से। ठीक है ना। ये तीनों, ये गिल्स भी याद रख लेना। ठीक है, गिल्स, फेफड़ा और त्वचा, तीनों से। त्वचा से कब लेगा, जब मट्टी में धंसल रहेगा। मट्टी में धंसल रहेगा ना तो अपन यही त्वचा से ले लेगा सांस, हाथवा इसे लगाया और सांस ले लिया। फेफड़ा जब ऊपरे रहेगा, धरती उरती पर टर टर करे आएगा, सांस ले लेगा फेफड़ा से। और जब बच्चा रहेगा तब मछली जैसा रहता है तब गिल्स से ले लेता है, मैंने गल फाड़ा से। इसे ना हमनी के गाल है जैसे खुला नहीं ना है, मछली के खुला रहता है, यह गल फाड़ा होता है, एकरे में इसे बजा के मार लेते हैं। हाँ ये देखो, अब देखते हैं हम लोग की ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया क्या होता है, या तो सांस नली क्या होता है ना, एकदम डिटेल में पढ़ना है, एक को चुन चुन के पढ़ना है। देखो ट्रैकिया से क्या होता है, जो ट्रैकिया हम लोग श्वास नली के कहते हैं। ट्रैकिया किसको कहते हैं, माने कि यहाँ पर ही हमनी के सांस पहुंचाने के लिए वो नली देल होगा, उसको श्वास नली कहते हैं, ओकरे इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है ना। उसको बंद करो, इधर देखो, आराम से बैठी हुई है, लग रहा है कि अभी पत्तल उतल चलने वाला है जो इंतजार में बैठी हुई है। अरे पढ़े आई है, समझी। उधर देख रही है फिर बाहर देख रही है। उसको कौन है वो, ओ किताबा से मिला रही थी। देखो मिलाओ किताबे वाला ये नहीं है, इसको आदमी कह देंगे, है ना। तो फिर लेकिन कितना क्लियर फोटो है, देखो श्वास न लिया, ट्रैकिया क्या है जो, देखो ट्रैकिया जो है ना, इधर ध्यान देना। अब ट्रैकिया द्वारा श्वसन माने सांस लेना, ट्रैकिया से कौन सांस लेता है, तो कीट, टेड्डा चाहे तिलचट्टा, मच्छर, ही सब है ना, जैसे मच्छर है, कीट, टिड्डा, हरियर का राम जी घोड़ा, टेड्डा, या तो तिलचट्टा। तिलचट्टा में कौन चीज से होता है सांस, हाँ सांस मतलब लेता है उससे। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं, माने शरीर के भीतर अत्यंत शाखित, माने कि ऐसे एगो हो गया, इसका एगो शाखा निकला, आओ निकला, आओ निकला, माने बहुत सारा शाखा निकला है ना, तो इसको कहते हैं अत्यंत शाखित, माने कि बहुत ज्यादा ओकरा में से निकलल है शाखा। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है तो पेड़ के अंदर शाखा निकला हुआ है, शाखा माने टहनी उसका निकला हुआ है। एकरा में अगर ढेर सारा टहनी निकल जाए तो इसको कहेंगे ढेर सारा टहनी वाला, ढेर सारा शाखित, अत्यंत शाखित। हाँ तो वैसा ही ट्रैकिया भी है। ट्रैकिया शरीर के अंदर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं है, माने अगर में हवा भरल रहता है। जैसे इसमें हवा भरल होगा, नहीं हवा भरल रहता तो चोट कैसे लगता, लेकिन ट्रैकिया में कौची रहता है भरल, हवा। ये देखो ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब ट्रैकिया है, इसका क्या है, ट्रैकिया, जो एक और सीधे उत्तकों से संपर्क में होती है। माने कि जैसे हमनी के शरीर में कोशिका है, अब कोशिका ढेर मानी मिल जाता ना है तो उत्तक बन जाता है। जैसे कैसे समझाएं हम, मान लो कि एगो चावल का दाना, तो वो हो जाएगा कोशिका, कुछ हो जाएगा। और ढेर मानी एक मुट्ठी चावल उठा लिए तो वो हो जाएगा उत्तक, क्या हो जाएगा, उत्तक। तो ओकरा में जे रहता है ना ट्रैकिया, वो डायरेक्ट उत्तक में जुटल रहता है, माने कोशिका में डायरेक्ट जुटल रहता है, डायरेक्ट जुटल। हमनी में क्या होता है कि हमनी सांस लेते हैं फेफड़ा में, फेफड़ा से खून पहुंचाता है पूरा शरीर में, है ना, एकरा में खून उन नहीं पहुंचाता है, खून
नहीं पहुंचाता है O2 को। खून है जो ऑक्सीजन इसमें नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता है? काहे कि मच्छर इस सब के खून में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। इस एखनी के खून में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, सादा खून रहता है एखनी के, यही चलते हीमोग्लोबिन ना होने के कारण। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसमें खून से पहुंचाता सांस नहीं है। हाँ लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आया समझ में ये बात? एखनी डायरेक्ट ट्रैकिया से सांस ले लेता है। कौची से? मैंने सांस के नली है ना, वो डायरेक्ट एखनी में जुटल है, उत्तक में एखनी का डायरेक्ट जुटल है। हवा लिया, सांस ले लिया, ठीक है। अब देखो, जो एक ओर से सीधे उत्तक में जुटा हुआ है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर, शरीर के सतह पर ये जो है ना पैपन, वो एक दने तो उत्तक से जुटल है और ऊपरे शरीर के सतह ये दिखाई दे रहा है, माने ऊपरे बाहरे वाला, हाँ, ओकरा हमने कहते हैं श्वास रंध्र। उसको क्या कहते हैं? श्वास रंध्र कहते हैं। अब यही जो श्वास रंध्र है माने पूरा शरीर में है, पूरा शरीर में वही से बनल है और यह डायरेक्ट शरीर से सांस ले लेता है। एने से नहीं लेवे जाता है सांस, इधर से नहीं। जो दिखाई दे रहा है ना इमेज, मिटाते हैं इसको, लो। इसके ऊपर जो पाइप दिखा रहा है ढेर सारा, वो उसका नाम है श्वास नली। और क्या नाम है? और जो श्वास नली है वो मच्छर के जुटल है पूरा, कुछ कहते हैं उसको, उत्तक से, माने सब कोशिका से। और ऊपरे है श्वास रंध्र, माने छोटा छोटा छेद, उसे लिया ये वाला पैपन में, पैपन से डायरेक्ट पूरा शरीर में दे दिया, डायरेक्ट ले लिया सांस। ये हुआ ट्रैकिया। तुम देखना कहीं भी ट्रैकिया के बारे में इतना खास जानकारी नहीं होगा। तुम्हारे बुक में भी इमेज है लेकिन खास जानकारी कहूँ तुमको नहीं मिलेगा इसके बारे में। है सही है। देखो गिल्स, गिल्स क्या होता है? जो देखो गिल्स जो है, हम लोग का गाल है ना, ओखनियों के गाल है जो गिल्स है, लेकिन यहाँ से जब फाड़ देंगे, इधर पीछे से फाड़ देंगे तब गिल्स बन जाएगा। गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। पूछेंगे कि मछली में श्वसन अंग कौची है? मच्छर में मच्छर में ट्रैकिया, बेंगा में मेंढक में फेफड़ा, जब बच्चा रहे तो गिल्स, और जब जमीन पर रहता फेफड़ा, ठीक है। और जब मट्टी में है घुसल तो अच्छा। देखो मछलियों के लिए जो गिल्स है वो विशेष प्रकार का श्वसन अंग है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। ये जो गिल्स है ना, यही चलते जो मछली है ये जल में H2O होता ना है, ओ माने ऑक्सीजन, पानी वाला ऑक्सीजन, पानी में से ऑक्सीजन छान के ये गिल्स है वो पूरा शरीर के ले लेता है। मछली का शरीर में, ये जो मछली का शरीर है पानी में से ऑक्सीजन को छान के पूरा शरीर में दे देता है, ठीक है ना, कौची की वजह से? गिल्स। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों का विशेष लक्षण है ना, विशेष लक्षण है। तो के मछली बनना है तो कौची लेना पड़ेगा सबसे पहले? गिल्स, तब ना पानी में घुस के सांस लेगी। ये सब मछली है तो कह रहे हैं हमनी के काला मछली बना रहे हैं। वो दोनों एक के हैं, गलफड़ा और गिल्स वही है। मछली के अंदर होता है गिल्स, जिसको हम कहते हैं गलफाड़ा। ये को विशेष अंग है। इसका काम होता है कि पानी में से ऑक्सीजन को खींचना, पानी में से ऑक्सीजन को खींचना, खींच के ले लेना, हो गया, गिल्स खत्म। अच्छा स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग अपना फेफड़ा पर, है कि नहीं? फेफड़ा मतलब फुसफुस। फेफड़ा जो है उच्च वर्ग के जंतुओं में रहता है। श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। जिससे उच्च वर्ग के जितना जानवर है ना, एकदम बड़ा बड़ा जानवर, ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाला जानवर, जैसे बेंगा हो गया, बेंगा को उछलने के लिए चाहिए ऊर्जा, कैसे सांस लेगा? फेफड़ा से। फेफड़ा पाया जाता है। ये देखो, जैसे मेंढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा, प्रमुख मुख ग्रसनी से श्वसन होता है।
मेंढक के बता दिए ना पूरा बात, छोड़ो। परंतु ये कुछ है रेप्टिलिया जैसे सर्प, लिजर्ट माने सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ तथा उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे जीव पक्षी तथा मेमेलिया जैसे मनुष्य में श्वसन सिर्फ फेफड़ों से होता है। ये चीज लिखा हुआ है कि इतना जो तुमको जानवर के कैटेगरी दिखाया जा रहा है ना, ये सब लेता है सांस कौची से, फेफड़ा से। बस ये खाली एकरा में लिखल है, बाकी कोई बात नहीं लिखल है। आगे आते हैं, देखते हैं अब हम लोग मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र को अगर आज एक्स्ट्रा टाइम है तब बोलो आज खत्म कर देंगे। आज खत्म हो जाना चाहिए, तुम लोग को भी एकदम याद रहेगा कि वाह क्या बात है एकदम। 1.5 घंटा के क्लास, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे हम लोग। चलो मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र देखते हैं अब, ठीक है। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे, बंद करो उसको, बताते हैं, एकदम आसान है। जैसे हमनी के पाचन तंत्र था जहां जहां भोजन भोजन को पचने के लिए जौची की आवश्यकता हुआ तो वो हो गया पाचन तंत्र। और सांस लेके जहां जहां ऑक्सीजन हवा जाएगा वो सब कौची हो जाएगा, श्वसन तंत्र। वो क्या हो जाएगा, स्टैंड हटा दो दोनों। इधर देखो, मानव में श्वसन तंत्र उन सब अंग को कहा जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान करते हैं। विनिमय मने आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। हाथ गैस के आदान प्रदान करवाता है, नाक करवाता है, यहाँ जब पाइप है वो करवाता है, यहाँ पर कंठ है वो करवाता है, और नीचे जो है श्वास नली वो करवाता है, फेफड़ा, ये सब कौची हो जाएगा, श्वास नली। अमाशय होगा श्वसन ग्रंथि, ग्रंथि कह दिए। श्वसन तंत्र में अमाशय आएगा, है? मुख गुहा, मुख गुहा, एपिग्लोटिस आएगा ना कैसे, वही तो बेचारा भात के टेलता है, लेकिन वो ई में नहीं पढ़ेगा कि एक बार पढ़ लिए ना, आएगा मने, ठीक है। वो अगर कोई काम तो नहीं है श्वसन में हमनी के लिए, लेकिन चलो अब देखो, मानव श्वसन तंत्र में उन सब अंग को सम्मिलित किया जाता है जो गैस के विनिमय माने कि आदान प्रदान में योगदान देते हैं। मतलब कि अपना योगदान देते हैं कि लो भाई गैस हम करवा रहे हैं विनिमय। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, कौची द्वारा, हाँ, इसीलिए मनुष्य, देखो मानव में जो श्वसन है ये होता है फेफड़ा द्वारा, इसीलिए इसको फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय श्वसन किसमें होता है, मानव में। काहे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन काहे कहते हैं, बंद कर दो, अरे दिखता है वो, बंद कर दो बढ़िया से। मानव में हम लोग फुफ्फुसीय श्वसन काहे कहते हैं, काहे कि फेफड़ा से होता है, कौची से होता है, हाँ। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है, के भाग में, एगो है श्वसन मार्ग और दूसरा है फेफड़ा। बस यही इतना बात था यहाँ फेफड़ा के बारे में, ठीक है ना, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। अब देखो यहाँ समझ लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। श्वसन अंग क्या क्या है मानव में, इधर देखना। श्वसन अंग है नासिक छिद्र, नासिक जो दिखाई दे रहा है ना, यही नासिक छिद्र। स्वर यंत्र या लैरिंक्स, स्वर यंत्र या श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली चाहे फेफड़ा, और कौची, फेफड़ा। इस सब क्या कहलाता है, श्वसन। हो गया अंग श्वसन वाला। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं, जब हम तो 3 गैस लेते हैं, कै गो, N2 CO2 O2। जब हम सांस लिए तो जो गैस है, अरे आप लेते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता, क्या वो लिखे है ना, सब है जितना है सब लेते हैं। कचड़ा में चल जाओ तो कचड़ा वाला ज्यादा ले लेंगे, गैस लीकेज कर रहा तो वो ले लेंगे। इधर देखो, उजला पर लाल दिखता है ना जी, बहुत अच्छा दिखता है।
हाँ, सबसे पहले जो नासा द्वार दिख रहा है ना, नासा द्वार एकदम बढ़िया से फोटो समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। तो नासा द्वार में सबसे पहले सांस जाता है, सबसे पहले नासा द्वार। चाहे तो हम लोग मुख गुहा से भी ले सकते हैं, मुंह से भी, लेकिन मुंह से नहीं लेना चाहिए, काहे जो हम बताएंगे। मुंह से नहीं लेना चाहिए, काहे जो बताएंगे, ज्यादा कोई बड़ा कारण नहीं है, चलो बता देते हैं। ये जो नाक होता ना है, और जो नाक में नेटा निकलता है, वो होता है म्यूकस, वो जो होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ बहुत सारा धूल कण भी जाता है, जो कि म्यूकस में, चाहे तो नाक के अंदर जो बाल रहता ना है, उसी में फंस के चिपक जाता है, वहीं पर फंस के क्या होता है, और एकदम फ्रेश हवा जाता है अंदर, है ना, अंदर जाएगा फ्रेश हवा। अगर वही मुंह से लेंगे तो मुंह में वैसा कोई चीज नहीं है, नहीं म्यूकस है, ना ही मुंह में बाल है, तो कैसे जाएगा, है ना। और फिर वही जब ज्यादा देरी हो जाएगा तो अंदर सूख जाएगा, फिर यही चलते लेना चाहिए नाक से। मुंह से लोगे ना तब देखो बहुत खराब लगेगा, अपने मुंह किरकिर लगने लगेगा। लो हमरा का है, सबसे पहले नाक से सांस लिए, तो पहुंचा श्वास नली में, कहाँ पहुंचा, श्वास नली में। और ये देखो यहाँ पर ही होता है कंठ, क्या होता है, कंठ, या तो हम इसको स्वर यंत्र कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ये जो स्वर यंत्र है ना, यही से बोलते हैं। अगर इसको दबा देंगे तो आवाज नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा सा दबा के बोलो तो आवाज है ना वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बोलने में कठिनाई होगा। स्पीकर बजते हुए देखे हो, ओकरा पर उंगली रखना और यहाँ रखना, सब सेम लगेगा, लगता है कि ये भी स्पीकर जैसा है, लगता है ना, एकदम पूरा गन गन कर रहा है, यहाँ हिल रहा है। मोबाइल में स्पीकर होगा, चाहे कुछ हो, स्पीकर बाजा उजा, स्टैंड, डबल स्टैंड, तो वही बजेगा, वैसे यहाँ पर घन घन आता है। तो वही देखो, वही है कंठ, है कि ना। अगर ज्यादा गीत गाओगे ना तो यही बज हो जाएगा, ये थक जाता है ये ज्यादा गीत गावे से होता है, हमनी के नहीं बजेगा, अब हो गया है, प्रैक्टिस हो गया। इधर देखो, उसके बाद है जो पहुंचता है सांस श्वास नली में, कहाँ पहुंचता है, और ये जो श्वास नली है वो बनी हुई होती है उपास्थि की, कौची की, उपास्थि। अरे भाई क्या है वह उपास्थि, क्या है, सबके सबके दिखाएं उपास्थि। अपना नाक पकड़ो, नहीं कान, नाक छोड़ो, नाक का कान पकड़ो, ऐसे चाप दो, है ना, फिर वैसे हो जाएगा। यही है उपास्थि की, जैसे टेढ़ा किए फिर सीधा हो गया, तो ये कौची है, उपास्थि। इसने उपास्थि के बनल रहता है श्वास नली, इसने के बनल रहता है श्वास नली। मान लो कि कोई तुम्हारा गला घोंट रहा है जान से मारने के लिए, है ना, चाहे मजाक में लेकिन चाप दिया, चाप दिया तो सट गया, छोड़ दिया तो हट गया। मान लो कि सट के नहीं हटता तो मर जाता मजाके में, है ना। ये बना हुआ रहता है उपास्थि के। मान लो चप उप गया तो कम से कम आराम से रहे, शरीर में पानी जा रहा है तो पानी वाला पाइप रहता है ना, कभी कभी मुलायम रहेगा तो चिपक जाता है आपस में, हटा लो, तो चिपक जाता ना है, यही चलते उपास्थि के रहता है अंदर ऐसन, ऐसे रास्ता है कि मान लो कि इसे चापा तो फिर फूल जाए। अरे डीजल फिल्टर देखे हो सब घर में, हरियर पाइप रहता है उसका, सेम 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 वही रहता है यहाँ भी, उसको चापो तो फिर फूल जाता ना है, वही रहता है। नहीं तो फिर ऐसे नाक करके देख लेना, हमार नाक उठल रहे। अब देखो, श्वास नली के बाद, श्वास नली के बाद ये जो श्वास सांस है, ये पहुंचा श्वसनी में, कहाँ पहुंचा, श्वसनी से पहुंचता है श्वसनिका में, श्वसनी से और श्वसनिका बाद देखो, ये मान लो कि, अरे काहला मिटा दिए हम, ये था श्वास नली, और इसके बाद पहुंचा श्वसनी में, कहाँ पहुंचा, श्वसनी में। उस श्वसनी में से ऐसे निकल रहता है, ऐसे निकल रहेगा ढेर सारा, है ना, ऐसे निकल रहेगा ढेर सारा। तो ये हो गया श्वास नली, ये होगा श्वसनी, और ये हो गया श्वसनिका। और श्वसनिका पर रहता है अंगूर के गुच्छा जैसन ऐसन, नाम बताएंगे इसका, इसका नाम रिया है। देखो ये दिखाई दे रहा है गुच्छा जैसा, इसको हम लोग कहते हैं कुपिका, क्या कहेंगे इसको, कुपिका कोश या कुपिका, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, कुपिका। कुपिका में छोट छोट ऐसे घर जैसा रहता है,
और यही घर में एगो काम होता है, बताएं कौन काम? ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना। सांस लेते हैं तो यहीं पहुंचता है कुपिका में, ये जब गुच्छा दिखाई दे रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल आता है, ऑक्सीजन छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल आया। 1 मिनट में के बार? 16 से 18 बार। अरे जे बार सांस लेंगे जही बार ना लेके आएगा जाएगा, क्या दिमाग है तुम लोग का। चलो, आया बात समझ में पूरा? यही को हमनी के लिखना है जाकर के बाहर। इसमें से कहो कि क्या चीज नहीं बताए, तो देखो क्या नहीं बताए होंगे। डायफ्राम, ये जो उसके पहले इधर फेफड़ा मतलब फुफ्फुस, और ये सब चीज मतलब कि जो पूरा है ना, ये बंद रहता है एगो ऐसे आकृति में, मांस के रहता है बना हुआ, इसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेफड़ा। ठीक है। दूसरा चीज सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि कोई वीडियो दिखाएं तुम लोग को। हैं? दिखाएंगे, क्लास के बाद दिखाएंगे। अरे दिखाएंगे, याद दिलाना हमको। चलो, ये रहता है फेफड़ा के अंदर, ये जो है ना फेफड़ा के अंदर बंद रहता है। और फेफड़ा के नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये रहता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? तो फेफड़ा को इसे धक्का देता है। हटा दो। ऐसे धक्का देता है फेफड़ा को, गया सांस छोड़ो सांस लो, सांस छोड़ो सांस लो। कौन? डायफ्राम। बात क्लियर? और इसके ऊपर फेफड़ा मुलायम है एकदम, इसको सेफ्टी देने के लिए रहता है पसुली। जो रहता है पसली। ठीक है, पसुली। अच्छा, ये बात तुम लोग को पता है, एगो होता है काटे वाला पसुली, एगो ई पसली। काटे वाला पसुली के नाम पसली कहीं काहे पड़ा होगा? हाँ, ऐसे रहता है काटे वाला, देखो ऐसे रहता है पकड़े वाला। काहे कि जैसा इसका डिजाइन है कुछ मिलता जुलता उसका भी डिजाइन है। इसको हम लोग कहते हैं पसली और उसको कहते हैं पसुली। पसुली। ठीक है, ये पसुली है। पसुली के क्या काम रहता है? तो सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान। कौन? ऊ कौन? ई? ई पसुली, ये काटेला रहता है, फेदा काटेला। ये चलो क्लियर है, ये वाला इमेज, ये बात पता लग गया पूरा। सबसे पहले सांस कहाँ पहुंचता है? तो नासा द्वार में, सबसे पहले नासा द्वार के बाद श्वास नली, और श्वास नली से पहले कंठ, कंठ से भी पहले तक ग्रसनी में। पहले नासा द्वार, इधर देखो उधर छोड़ो, पहले नासा द्वार के बाद मुंह में कहा लगी सांस लाएगी तू? यहां से ले गए लेकिन यहां से छोड़ दिए। नासा द्वार के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे कंठ, कंठ के नीचे श्वास नली के बाद इधर श्वसनिका, श्वास नली के बाद श्वसनी, कहा गया? श्वसनी में, पहले श्वसनी में, पहले श्वसनी के बाद श्वसनिका, श्वसनिकाएं, और श्वसनिका के बाद इसमें कुपिका में, देखो यहाँ है कुपिका। श्वसनिका के बाद, और कुपिका के बाद, कुपिका के बाद ऑक्सीजन के टांग लेगा हीमोग्लोबिन, अब काम खत्म इसका। और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के अब वापस आते हैं अब, ठीक है ना? चलो वापस आओ, वापस आओ। चलो कुपिका से चल दिए, कुपिका के बाद वापस जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके। श्वसनिकाएं के बाद, श्वसनी के बाद श्वास नली के बाद कंठ के बाद ग्रसनी के बाद, हो गया खत्म। अब क्या चाहिए? क्लियर है इतना बात? मन होगा तो ये सब पार लेना, पारो को चीज को क्लीन कर देते हैं, स्क्रीनशॉट। अरे ये तो बड़ा फोटो था, हम तो भूल गए। अब देखो, पहले नासा द्वार में गया, ग्रसनी में गया, कंठ में गया, सांस नली में गया, फिर फिर श्वसनी में गया, श्वसनी में के बाद श्वसनिकाएं में, और श्वसनिकाएं में था कुपिका, और कुपिका में से वापस। क्लियर है? इसके ऊपर रहता है फेफड़ा, ऊपरे ऊपरे फेफड़ा, ये सब चीज रहता है फेफड़ा के अंदर बंद। और फेफड़ा के ऊपरे, फेफड़ा के ऊपर क्या रहता है? पसलियां, फेफड़ों के ऊपर पसलियां। तुम भी बोलना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
लिखना ना है ना। अब चलो, श्वसन क्रिया क्या है, श्वसन क्रिया क्या है। अब क्लास खत्म ही खत्म है, सब चीज समझा दिए। अब खाली जितना समझाए है ना उतना लिखवाना है बचा हुआ। मात्र 20 मिनट के क्लास में डन। इधर देखो, श्वसन क्रिया क्या है हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान देना, अब जल्दी जल्दी करेंगे। श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है। पहला क्रिया में नाक से हवा पहुंचता है कहां तक, फेफड़ा तक, जहां मतलब कि फेफड़ा में ऑक्सीजन फेफड़ा की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। फेफड़ा में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है रक्त में, मतलब कि खून में, है ना, पता है ना ये सब। और ये जो सांस लेने का क्रिया है, सांस लिए ऑक्सीजन पहुंचा फेफड़ा में, इतना को हम लोग कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं, प्रश्वास। क्या कहते हैं, बंद कर दो, हमको लगता है कि तुम देखते रहती है, यही चलते हम बंद कर दो उसको, घर पे देखना। जब हम देखो बाहर से सांस लिए, फेफड़ा में पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा ना, इतना पहुंचने का क्रिया को कहेंगे हम लोग प्रश्वास। और इसके विपरीत मतलब कि दूसरा क्रिया में, यहाँ जो ऑक्सीजन है फेफड़ा में, ऑक्सीजन कहाँ से, अब तो खून कार्बन डाइऑक्साइड ने बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़ा से यहाँ मुंह से मतलब कि नाक से बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है, मतलब कि सांस लेंगे तो नाक से हवा पहुंचेगा फेफड़ा तक, तो ये कहलाएगा प्रश्वास। लेना है तो प्रश्वास, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा से छोड़ना है नाक द्वारा, ये हो जाएगा उच्छ्वास। क्लियर है। अब देखो, इसके अंतर्गत रक्त से फेफड़ा में कुछ है, रक मन आया, नहीं, रक मन आया, कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई कुछ नहीं है, हटाओ इसको। ये जितना हम बता दिए ना इतना ही है, इस सब एक एक चीज बतावल है लेकिन लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो रक्त है फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड से बची हुई हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। अभी बताए ना कि जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बचा है वो फेफड़ा के द्वारा कौची हो जाता है, नाक से बाहर, यही लिखा हुआ है। हैं? अरे भाई 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 भाई, कहाँ थे आप, नासिका और नाक एक के होता है ना, नासिका और नाक एक के, ये बात क्लियर है। प्रश्वास और उच्छ्वास, सांस लेना माने कि नाक से हवा पहुंचा फेफड़ा तक प्रश्वास, और सांस छोड़ना माने कि हवा पहुंचा फेफड़ा से नाक तक उच्छ्वास। इधर देखते हैं अब कि नासा द्वार क्या होता है। नासा द्वार ये नाक के छेद का होता है। देखो, मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। अगर कोई से पूछ दें कि नासा द्वार केगो होता है मनुष्य में, अरे नासा द्वार में नाक के छेद केगो है, दो गो। दोनों नासा द्वार के बीच एगो पट्ट होता है, दोनों नासा द्वार के बीच एगो पट्ट होता है ना, ये पट्ट है ना बीच में, एक में बुलाकी पहनता है कोई कैसे, ये वाला बुलाकी। क्या हुआ, अभी जखनी पिटाई थी, अभी दुख मना रही है, हैं? पैसा का भुला गया। इधर देखो, फिर सुनेंगे, टेंशन मत लो, क्लास होने के बाद फिर सुन लेंगे, पढ़ाई जो पढ़ाए हैं। चलो, एक बीच में पट्ट होता है, ठीक है ना, नासा द्वार के बीच एक पट्ट होता है जिसको हम लोग नासिका पट्ट कहते हैं। वायु शरीर में इसी के द्वारा जाती है, शरीर में हवा कौची के द्वारा जाता है, नासा द्वार के द्वारा, है ना, नासा द्वार से जाता है शरीर में हवा। अब देखो, नासा पथ क्या होता है, नासा पथ, प्रत्येक नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलता है। ये नासा द्वार है ना, अंदर जहां जहां जाएगा ना वो पूरा नासा पथ है, अंदर जहां जहां जाएगा वो क्या है, नासा पथ। नासा पथ का अगला भाग नासा वेशम कहलाता है। नासा पथ के अगला भाग कौची कहलाता है, नासा वेशम श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। यहाँ पर अंदर फील करोगे ना, अंदर नाक के अंदर क्या है बात करती है, नाक के अंदर यहाँ फील करोगे ना, तो वही है नासा पथ। क्या है, इसमें क्या क्या रहता है जी,
तो नासा वेशम रहता है, नासा। और रहता है श्लेष्मा, क्या? श्लेष्मा उन्हें पता है ना, म्यूकस, नेटा वही। और रहता है रोम, माने कि बाल, ये सब है ना, रोमाइस। अब यही तीनों रहता है नासा पथ में। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का स्राव करता है, श्लेष्मा झिल्ली से कुछ निकलता है, अंदर होता है श्लेष्मा झिल्ली, उससे निकलता है श्लेष्मा माने कि नेटा। वायु में मिश्रित धूल कण जीवाणु, जीवाणु माने वायरस, ये सब जो हवा में मिश्रित धूल कण है, वायरस ये सब है, चाहे हानिकारक कण है कुछ भी, उस श्लेष्मा में चिपक कर और रोम में अटक कर, नेटा में चिपक कर और नाक के बाल में अटक कर इसी पथ के अगला भाग में रह जाते हैं, माने नाक के अगले वाला भाग में रह जाते हैं, अंदर जा पाते हैं नहीं। और स्वच्छ एगो जो है निस्यंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचता है, फुसफुस तक पहुंचता है, एकदम साफ हवा, है ना। साफ हवा पहुंचने में केकर केकर मदद लेना पड़ेगा, बोलो। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा नासा वेशम का, श्लेष्मा का, रोम से ढका रहता है। ये समझ में आया पूरा? नाक के बाद नाक में काका होता है जे, ये पूरा सब तुमको याद करना है। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। नाक में नेटा और नाक में बाल, ये सब काहे रहता है बताओ, क्यों काहे रहता है नाक में श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ, बाल, ये सब नहीं याद है? नहीं, क्योंकि अगर जो धूल कण है हवा में, चाहे वायरस है, वो यही सब नाक में, नाक के बाल में अटक कर रह जाएं, अंदर तक नहीं जा पाए, बस इसीलिए रहता है। नाक के बाल काटने चाहिए? नाक के बाल नहीं काटने चाहिए, नाक के बाल काट दोगे तो फिर जाएगा अंदर धूल कण वाला हवा। अब देखते हैं ग्रसनी, क्या है अब? ग्रसनी, नासापथ ग्रसनी में जाके खुलता है, ग्रसनी कंठ में खुलती है। ये जो नासापथ है ना, वो जाके खुलता है कहाँ? और ग्रसनी खुलता है कंठ में, ठीक है ना। नासापथ ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी कंठ में खुलता है। क्लियर है इतना? चलो, एक एक बोलना, नहीं तो हम पढ़ाई के बाद फिर सुन लेंगे। अब देखते हैं कि कंठ क्या है। कंठ के इंग्लिश में लैरिंग्स भी कहेंगे, ठीक है। इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं, इसको स्वर यंत्र। स्वर माने कि जहां से आवाज निकलता है, जहां से, कंठ से। यह चार उपास्थियों द्वारा घिरा रहता है। उपास्थि मतलब समझ में आया कि जैसे कान है तो ऐसे मोड़ दिया तो फिर ऐसे हो गया, तो उपास्थि है। ऐसा ऐसा चार गो से ढकल रहता है कंठ। क्या ढकल रहता है? कंठ। चाप दो, दर्द करेगा, फिर फूल जाएगा, उतने हो जाएगा, है ना, मतलब कि उपास्थि है ना। वो है ना वो लड़की, इससे गुस्सा हो गई, मना रही है उसको, सच है, पूछ लो। लगता है कुछ वो बोल दी है, जे चलते वो रुस गई है, वो मनावे में लगल है। और पढ़ ना रही है दोनों में से कोई ना, और दोनों में से कोई नहीं पढ़ रही है अभी। इधर देखो, ये है जो कंठ हमारा, कै गो उपास्थि से घिरा हुआ है? चार गो। कंठ के आगे, कंठ आगे श्वास नली में, है ना। ये जो कंठ है आगे खुलता है श्वास नली में, इसमें वाक रज्जु उपस्थिति होती है। वाक रज्जु, राजू नहीं रज्जु, इसमें रहता है वाक रज्जु, ठीक है, जो वही बताए उपास्थि जैसन वही। अब देखते हैं श्वास नली क्या है, ट्रैकिया। मच्छर अपना सांस, मच्छर के श्वसन अंग कौची है? मछली के, और मेंढक, मेंढक के बच्चा के गिल्स। और मछली, पक्षी, शेर, कोचरोच, है। चलो, ट्रैकिया, ये एगो पतला लंबा नली होता है। ट्रैकिया है जो पतला लंबा नली होता है। ट्रैकिया होता है कहां से स्टार्ट? तक कंठ से, कंठ से स्टार्ट होकर, कंठ से शुरुआत होता है गर्दन में, वक्ष गुहा तक स्थित, गर्दन में होती है वक्ष गुहा तक। ये देखो, ये जो ट्रैकिया है माने श्वास नली है, कंठ से स्टार्ट होता है, वक्ष गुहा तक रहता है, कहां तक? और वक्ष गुहा क्या चीज है? वक्ष गुहा इधर देखते हैं, फेफड़ा पढ़ा रहे हैं, फेफड़ा के फोटो ये ना है। इधर देखो, इसके बीच जो खाली खाली जगह दिखाई दे रहा है ना,
एकरे कहते हैं वक्ष गुहा। इसके अंदर क्या कहते हैं? फेफड़ा के बीच में जो खाली जगह है ना, उसको कहते हैं वक्ष गुहा, उसको कहते हैं। वक्षे गुहा में रहता है दिल। वक्ष गुहा में क्या रहता है? फेफड़ा के बीच में दिल रहता है। अभी कहाँ थे? यहाँ थे। इधर देखो। ध्यान से अगर यहाँ दे दोगे ना ध्यान, तो घरे नहीं याद करना पड़ेगा। ये जो श्वास नली है, पतला लंबा नली होता है, कंठ से शुरुआत होता है और रहता है कहाँ तक? कंठ से चालू होकर के वक्ष गुहा तक। कहाँ तक? कंठ से स्टार्ट होता है, जो कंठ गर्दन में रहता है, वक्ष गुहा तक। ठीक है ना? श्वास नली की दीवार में उपास्थि के बने आकृति के छल्ले होते हैं, सी जैसन। ठीक है? श्वास नली में सी टाइप के, कैसन? सी जैसन रहता है छल्ला। ये रहता है उपास्थि के। उपास्थि मतलब बताए ना, चंप गया फिर फूल गया, वही उपास्थि। सी जैसन होता है, जो पृष्ठ व तल से अपूर्ण होते हैं। श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं ताकि इनमें वायु संतुलन हो जा सके। ये जो सी टाइप के आकृति बना रहता है श्वास नली में, दिखाएं अभी, ये देखो एकदम क्लियर इमेज था, है ना? सी जैसन, रुखड़ जैसन लग रहा है, पूरा चिकना नहीं है। इस सांस को आराम से जाए देता है, आपस में कभी चिपकता नहीं है, इसी को हम लोग उपास्थि कहते हैं। ठीक है? आगे देखो। अब श्वास नली खत्म हो गया, अब देखते हैं श्वसनी, ब्रोंकस। श्वास नली वक्ष गुहा में दो भाग में बंट जाता है। ये जो श्वास नली है वक्ष गुहा में दो भाग में बंट जाता है। ठीक है? दो भाग में बंट जाता है, जिन्हें क्रमशः दाई व बाई श्वसनी कहते हैं। जिसको दाई श्वसनी और दुगो काहे रहता है ये वाला चीज? है कि दोनों दने हवा देना है, दोनों दने है फेफड़ा, तो दुगो में बंट गया। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर फेफड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है ना? देखो यही है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जे बुल्ला बुल्ला दिखाई दे रहा है, ये श्वसनी कौची है? बस यह श्वास नली, यह श्वसनी, और फिर इधर वो श्वसनी काय हो जाएगा। ठीक है? और फिर इधर है कुपिका, इसको बड़ा करें होगा। इधर देखो, यह श्वसन, ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर बुलू बुलू, ये कौची है? कंठ। कंठ के बाद श्वास नली, फिर है ये श्वसनी, श्वसनिका, फिर है इधर कुपिका। और कुपिका ये जो दिखाई दे रहा है ना फूलगोभी जैसन, फूलगोभी, फूलगोभी जैसन दिख रहा है ना, एकरे में होता है गैस के आदान प्रदान। O2 ले गया, ऑक्सीजन ले गया, CO2 लेके आ गया। कैसे बैठी हुई है? लग रहा है कि 100 बार कह दिए यही बात। देखो लास्ट होने वाला है क्लास। अब देखते हैं हम लोग फेफड़ा, व्हाट इज हमनी के फेफड़ा। वक्ष गुहा में दो फेफड़ा होता है। वक्ष गुहा में केगो फेफड़ा? अरे पता था पहले से? खुश हो गई, मान गई। वक्ष गुहा में दो फेफड़ा होता है, जिनको दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। फेफड़ा में जो श्वसनी है वो प्रवेश करने के बाद पतला पतला शाखा में बंट जाता है। ये जो फेफड़ा है हमनी के पार देते हैं फेफड़ा। फेफड़ा में जो श्वसनी है ये ढेर मानी शाखा में बंट जाता है। ढेर मानी शाखा में, हाँ, फेफड़ा में श्वसनी प्रवेश करने के बाद पतला पतला शाखा में अलगे अलगे, बंद कर दो उसको, अलगे अलगे नली में बंट जाती है। ठीक है? इन शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। इस शाखा को कौची कहते हैं? श्वसनिका। प्रत्येक श्वसनिका से श्वसन श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती हैं। क्या बन गया जी? प्रत्येक श्वसनिका से श्वसनिका, श्वसन श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती है। अरे ये लग रहा है कि डबल लिखा गया है। देखो ध्यान देना, इधर देखो, जो प्रत्येक श्वसनिका है मतलब जो मोटा मोटा श्वसनिका, उहो में से पतला पतला नली निकला हुआ है। पहले तो एगो श्वसनी निकला, ओकरा में से श्वसनिका निकला, और श्वसनिका में से ही पतला पतला नली निकला हुआ है। ठीक है? इतना डिटेल में तुमको नहीं जाना रहेगा, हम समझा दे रहे हैं खाली अच्छा से। श्वसनिकाएं निकली हुई है जिसको हम लोग
श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं, मतलब श्वसन करने के लिए बहुत पतला, इससे अब आगे नहीं जाएगा। श्वसन श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें कुपिका वाहिनी कहते हैं। अब देखो कुपिका में जाने वाला है ना, कुपिका में जोन पाइप जाएगा उसको कुपिका वाहिनी कहेंगे। अंत में लास्ट में कुपिका वाहिनी एक थैली नुमा रचना में खुलती है, जिसको वायु कोश कहते हैं, या तो कुपिका कहते हैं, वायु कोश या कुपिका। लास्ट में जा करके इसे कुपिका में खुल जाएगा, ऐसे ढेर मानी रहेगा, एक हमने वायु कोश या कुपिका कहेंगे। वायु कोश अथवा कुपिकाएं वही स्थान है जहां गैस का आदान प्रदान होता है। सांस गया पूरा, जा करके लास्ट में पहुंचता है वायु कोश या कुपिका में। इंग्लिश में एल्वियली कहते हैं इसको, अलवेली नहीं, एल्वियली। हाँ अलवेली कहेंगे, चलो अलवेली कहेंगे। अलवेली में ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल जाएगा, ठीक है। अब देखो कुपिका में क्या रहता है, कुपिका में गैस का आदान प्रदान होता है। कुपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का घना जाल होता है। रुधिर कोशिका माने खून के कोशिका का, खाली खून के कोशिका का, ठीक है ना। कुपिका में कुछ होता है, खून के कोशिकाओं का ढेर सारा घना घना जाल रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। सबसे पहले देखो फिर से बता देते हैं इसको। सबसे पहले वक्ष गुहा में रहता है दुगो फेफड़ा। फेफड़ा में जब हम सांस लेते हैं तो नासा छिद्र द्वारा कंठ तक, कंठ के बाद श्वास नली तक, फिर श्वसनिका और श्वसन श्वसनिका, श्वसनिका के भी पतला पाइप मतलब श्वसन श्वसनिका। उसके बाद पहुंचता है कुपिका में, कौची में, कुपिका रहता है छोटे छोटे अंगूर देखे हो ना, माने हवा जैसन, उसके अंदर ढेर मानी पतला पतला नस रहता है ना, पतला पतला नस एकदम झिलझिल नस। उस झिलझिल नस में क्या होता है, सुनो, वो झिलझिल वो जो नस है, अरे हाँ, वो जो नस है उसमें जब ऑक्सीजन लिए ना, ऑक्सीजन छोड़ दिया और खून में के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टांग लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के चल गया। यही बात होता है पूरा फेफड़ा में, और यही हम पूरा दर्शाने कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट हमारा होने वाला है अब उच्छ्वास। उच्छ्वास समझा दिए हैं। उच्छ्वास श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को पहले प्रश्वास ना आना चाहिए था। देखो ये प्रश्वास है, हाँ प्रश्वास। प्रश्वास किसे कहते हैं समझाए थे, सांस यहाँ से ऑक्सीजन लेना और कोशिका कुपिका तक जाना, फेफड़ा तक जाना, कौची है प्रश्वास। इस क्रिया के दौरान हवा नासिका माने नाक के छेद से होते हुए फेफड़ा तक पहुंचता है और ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार में स्थित रक्त कोशिका के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सब कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इसी को हम लोग प्रश्वास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे कि पहले सांस लेंगे, नाक से जाएगा फेफड़ा में और फेफड़ा में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन दे देंगे, तो ये कहलाएगा प्रश्वास, ठीक है। और जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उससे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूछेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है तब ध्यान देना, ठीक है। बहुत डिटेल में क्लास चल रहा है, बढ़िया चीज लोगे तब कष्ट जरूर होगा। जब हमारा खून में हीमोग्लोबिन, जब हमारा खून में ऑक्सीजन टांग के ले जाए, कौची टांग के ले जाए, ऑक्सीजन टांग के ले जाए ना, तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन जाके दे दिया कोशिका के, कौची के दे दिया, कोशिका के देने के बाद ऑक्सीजन, और कोशिका फिर कौची दे देगा इसको हीमोग्लोबिन के, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के टांगले रहे तब इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन अगर टांगले है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड टांगले है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इधर देखो लिखा हुआ है बात, हीमोग्लोबिन प्लस O2 माने कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब देखो कहाँ गया, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना।
ढकल है मतलब कि है वो। उश्वास, श्वसन है। हाँ वो देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सब रहता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ा तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से वायुमंडल में छोड़ देता है। इस तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकलने का पूरा प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाता है। उच्छ्वास सांस लेना, प्रश्वास सांस छोड़ना, उच्छ्वास। और ये जब दोनों प्रक्रिया मिल जाएगा ना, सांस लेने का और सांस छोड़ने का, मतलब कि प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, तो ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं श्वासोश्वास। श्वासोश्वास क्या कहेंगे? श्वासोश्वास। इसको इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है ना। सांस लेते हैं, सांस लेना इसे तो श्वसन के कहेंगे रिस्पायरेशन, और ये जो श्वासोश्वास है इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने प्रश्वास और उच्छ्वास। ये हो गया उच्छ्वास और ये देखो प्रश्वास, ये हो गया प्रश्वास। इतना बड़ा है श्वासोश्वास, है ना। अब लास्ट होने वाला है। देखो श्वसन एवं श्वासोश्वास में अंतर, श्वसन एवं श्वासोश्वास में अंतर, ये 2016 के पूछल क्वेश्चन है ना। श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन को उठा के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के शरीर के बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? श्वसन। मतलब कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के शरीर के कोशिका तक पहुंचाना और शरीर के कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के वायुमंडल तक पहुंचाना, ये कहलाता है। और लेकिन उच्छ्वास तो श्वासोश्वास कौची है? तो श्वसन की दो अवस्था, प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्लियर? बस यही बात था, स्क्रीनशॉट करना। चलो इसी के साथ ये जो आज का क्लास है ये होता है समाप्त। और मुबारक हो, आप जैव प्रक्रम के 2 चैप्टर समाप्त कर दिए, पूरा क्लियर। आज खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है ना। और अगला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब परिवहन, है ना, मतलब कि दिल। अगला चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब कहता ना है दिल के काम प्यार करे वाला, नहीं, दिल के काम हम नहीं जानेंगे। दिल के काम के सब कहता है प्यार करे वाला, खाली गाने से गाना भरल है, हैं? राइट। चलो आज के क्लास रहेगा इतना ही। अगला में हम पढ़ेंगे परिवहन। चलो अगला क्लास में देखेंगे कि कैसे खून है जो हर जगह पहुंचता है, दिल का क्या काम करता है ना, दिल कैसे धड़कता है, अगला क्लास में।